जी। अब रिपोर्ट या तो क्या हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? या ग्रुप ग्रुप वाइज हो सकती है। अच्छा, अब फर्क क्या है दोनों में? ग्रुप। अब नॉर्मली जो मैं रिपोर्ट देता हूँ इंडिविजुअल देता हूँ, रिसर्च मेथड की रिपोर्ट में नॉर्मली ग्रुप में नहीं देता। क्या ख्याल है आपका, क्या वजह होगी? सर कुछ भी नहीं कह सकता। चलो मैं उसकी लॉजिक समझाता हूँ आपको। दो टाइप के टास्क होते हैं, ठीक है? दो तरह के। एक तो आप बचपन से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे कि एक आदमी 10 मार्कर बनाता है एक दिन में, ठीक है? सही है। तो 50 मार्कर बनाने के लिए उसको कितने दिन चाहिए? 5 दिन। 5 दिन, परफेक्ट हो गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे एक दिन में 50 मार्कर चाहिए, क्या करूं? 1 दिन में 50 चाहिए तो सर वर्कर ज्यादा लगेंगे फिर। 5 वर्कर चाहिए। डन हो गया। जी सर। एक आदमी 10 मार्कर बनाएगा तो 5 दिन में, सॉरी, 5 आदमी एक दिन में 50 मार्कर बना देंगे। डन। सही है सर। अब टास्क की नेचर चेंज करते हैं, ठीक है? बुक के अंदर 5 चैप्टर हैं। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा जाता है। अब मुझे एक बात बताएं कि 5 चैप्टर पढ़ने के लिए कितने दिन चाहिए? 5 दिन। 5 डेज, परफेक्ट आंसर है। अब मुझे एक दिन में सब चाहिए, तो कितने का ग्रुप बनाऊंगा मैं? 5 का। तो आप असाइन कर देंगे, चैप्टर 1 तुम पढ़ो, चैप्टर 2 तुम पढ़ो, चैप्टर 3 तुम पढ़ो, ये काम हो जाएगा। जी सर। लेकिन अब इशू मसला समझिएगा। सिस्टमेटिक प्रोसेस याद है आपको, अपने पढ़ा था। जी सर। चैप्टर 5 उसी को समझ में आएगा जिसने चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है। चैप्टर 4 उसी को समझ में आएगा जिसने चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है। चैप्टर 3 उससे आएगा जिसने चैप्टर 2 पढ़ा है। चैप्टर 2 उससे आएगा जिसने चैप्टर 1 पर। 1 पढ़ा है। अब बताएं, क्या अब मुझे एक बच्चे को 5 दिन देने चाहिए, या 5 बच्चों का ग्रुप बना के ये एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि वो एक दिन में कर लेंगे? सर एक बच्चे को 5 दिन देने चाहिए। अब आपको दोनों टास्क की नेचर समझ में आई कि टास्क ए की नेचर कुछ और थी, टास्क बी की नेचर कुछ और थी। ये क्लियर है? सही सर। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अब बिल्डिंग में 5 फ्लोर बनने हैं, तो मैं ये नहीं कहता था तुम पांचवा बनाओ, तुम चौथा बनाओ, तुम तीसरा, तुम दूसरा, तुम पहला। आप कहेंगे पहला बनेगा तो फिर दूसरा बनेगा ना, उसी के ऊपर सही बनना है सर। ना। ये लॉजिक समझ में आ जी रही है? बात है। जी जी सर। तो इसका मतलब है रिसर्च मैथ है कि अगर 5 से 6 चैप्टर है तो फिफ्थ चैप्टर कौन बना पाएगा? जिसने 4 पढ़ा है। हाँ, परफेक्ट आंसर। फोर्थ कौन बना पाएगा? जिसने 3 पढ़ा है। और थ्री कौन बनाएगा? सेकंड वाला। सेकंड जिसने कौन 2 बनाएगा? पढ़ा है। फर्स्ट वाला। तो ये एक ही जी जी। दिमाग का काम हो सकता है। अब नॉर्मली होता क्या है, बच्चे क्योंकि रिपोर्ट ठीक से करते नहीं है, कहीं से उठा के दे देते हैं। किसी बच्चे से मैं चैप्टर 3 की कोई बात पूछूं तो मुझसे कहता था मेरा चैप्टर ये नहीं, मेरा चैप्टर तो 1 था। अब ये कैसे सही। पॉसिबल हो पा रहा है कि उसको चैप्टर 1 का पता नहीं, उसने चैप्टर 3 लिख दिया। उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नहीं पता था, उसको रिसर्च क्वेश्चंस का नहीं पता था, उसको स्कोप ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, ये सब नहीं पता था। वो मेथडोलॉजी कैसे लिख रहा है? चैप्टर 2 वाले बच्चा वो मॉडल कैसे डेवलप कर रहा है जब उसे प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन का ही नहीं पता? ये बहुत ही बेतुकी बात है, सेंसलेस बात है। सही बात। इससे साफ अंदाजा होता है कि रिपोर्ट उन्होंने बनाई नहीं है, किसी ने लेके दे दी है और हर बंदे ने अपना अपना चैप्टर रीड किया है और अब वो डिफेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये लॉजिक समझ में आती है? जी सर आगे। आगे बढ़े। जी जी सर। तो कंक्लूजन क्या बनाया आपने इसका? सर यही बनाए कि अब सबने इंडिविजुअल इंडिविजुअल करेंगे। आपने इसका कंक्लूजन ये बनाया कि, बोले बोले, कि सर अब सब इंडिविजुअल अब बनाएंगे रिपोर्ट। इंडिविजुअल बनानी चाहिए, ये कंक्लूजन बनाया, जी सर। ठीक है? जी। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की है इससे हमें फील हो रहा है कि हर बंदे ने अपना अपना इंडिविजुअल रिपोर्ट बनानी चाहिए। बनाने हैं। लेकिन अक्सर रिसर्च रिपोर्ट 5 5 के ग्रुप में दे दी जाती है, 3 3 के ग्रुप में दे दी जाती है। अब मुझे उसकी लॉजिक समझाएं क्यों?
जब एक दिमाग का काम है तो फिर क्यों? तो सब पांच बंदों के ग्रुप में इसलिए दी जाती है, 5 चैप्टर है तो हर एक बच्चा एक पढ़ लेगा इस वजह से। कैसी बातें कह रहे हैं? अभी मैंने पिछले 15 मिनट में आपको क्या बात समझाई है? सर इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। क्लास किसी और को जो कि लॉजिक समझ में आई जो मैंने भी समझाई है? चैट माइक पे आके बताएं, चैट में मत बताइएगा, क्योंकि चैट रिकॉर्डिंग में सेव नहीं हो रही होती, तो माइक पे आके बताइएगा। जी आमिना नुमान, माइक पे आए जरा। यस सर। आपको ये लॉजिक समझ में आ गई थी? आमिना आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। ये लॉजिक समझ में आ गई थी? जी सर, आ गई। तो ये अब्दुल रहमान साहब जो कह रहे हैं कि एक बच्चा एक चैप्टर बना लेगा, ये सही कह रहे गलत कह रहे हैं? सर ग्रुप वर्क में ये होता है कि आपको फिर और भी बहुत सारी ओपिनियंस वगैरह भी मिल रहे होते जी, हैं ये उसमें। राइट आंसर है। ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा चैप्टर 1 बनाएगा, एक बच्चा चैप्टर 2 बनाएगा, एक बच्चा चैप्टर 3 बनाएगा। ये नहीं होगा। ग्रुप का मतलब मैंने आपसे कहा था कि जो चैप्टर 2 वो बना पाएगा जिसने चैप्टर 1 बनाया है, चैप्टर 3 वो बना पाएगा जिन्होंने चैप्टर 2 बनाया है। ये लॉजिक यहाँ तक क्लियर थी ना? जी सर। तो अब्दुल रहमान साहब, सर 5 बच्चों के ग्रुप की लॉजिक है, समझाता हूँ आपको। आपने कहते हैं ना, 2 माइंड इज बेटर देन 1, 2 दिमाग एक दिमाग से बेहतर है। जी। जब चैप्टर 1 बना रहे हैं तो पांचों बच्चे एक साथ बैठेंगे, पांचों डिस्कस करेंगे। पहला कहेगा मुझे लगता है रिसर्च क्वेश्चन ये होना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तीसरा कहेगा इसको मॉडिफाई करो। तो जो भी लाइन लिखी जाएगी, जो भी हेडिंग लिखी जाएगी, पांचों की डिस्कशन कंसेंसस के बाद लिखी जाएगी। ये बात समझ में आती है? जी सर। तो चैप्टर 1 फिर बनाया किसने है पांचों में से? एक बच्चे ने। अब्दुल रहमान साहब, आप या तो सुन नहीं नहीं रहे या तो पता नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। नहीं, ये समझ नहीं आई सर। जी सर, आप क्या कहते थे एक बार वापसी बोले हाँ सर। मैंने, आप माइक पे आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब्दुल रहमान साहब की मोबाइल में बिजी हैं, किसी और काम में सर बिजी है। जितने बच्चे ग्रुप वो में सुन होंगे उन नहीं रहे सब ने बिल्कुल भी। बनाया होगा ना। जी। जितने बच्चे ग्रुप में होंगे उन सब ने बनाया हाँ, तो होगा। इसका आंसर है उन पांचों ने मिलके बनाया है। तो चैप्टर 2 भी वो पांचों मिलके बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर लॉजिक? जी सर। सर लेकिन ये प्रैक्टिस नॉर्मली होती नहीं है। नॉर्मली प्रैक्टिस होती है एक बच्चा बनाता है, बाकी 4 को ईमेल कर देता है, कहता है तुम भी पढ़ लेना, डिफरेंस दे देंगे। ये लॉजिक समझ रहे हैं? जी सर। तो सर अगर पांचों ने मिलके पांचों चैप्टर बनाए तो पांचों को तमाम चीजें आनी चाहिए, पांचों को हर चीज का पता होना चाहिए। मैं किसी भी बच्चे से चैप्टर 4 के बारे में पूछूं उसको वो भी नॉलेज हो, किसी भी बच्चे को चैप्टर 2 के बारे में पूछूं तो वो भी नॉलेज हो। कोई ये नहीं कह सकता कि ये चैप्टर मुझे पता नहीं, चैप्टर में क्या हो रहा है, मैंने तो दूसरे चैप्टर पे काम किया है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? जी सर। सर तो हम ना डिसाइड करें, आपने इंडिविजुअली करना है ग्रुप पे करना है? सर ग्रुप में आई गेस ज़्यादा बेहतर है। चलें ठीक है, लेकिन इसमें बस एक मार्किंग की पॉलिसी समझ लीजिएगा। ठीक है? ग्रुप A, ठीक है, इसमें रहते हैं अली, उमर, इशफाक, गफूर। ठीक है, कितने बच्चे ग्रुप में? 4। 4। माने चारों ने बहुत मेहनत की, अली साहब की लर्निंग 70% हुई, चारों ने एक जितनी मेहनत की थी। ठीक है? उमर की भी लर्निंग 70% हुई, इशफाक की भी लर्निंग 70% हुई, गफूर की भी लर्निंग 70% हुई। जब इन्होंने प्रेजेंटेशन दी, अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई, सारा कुछ किया, तो मैंने इनको 10 में से 7 मार्क्स दे दिए। ठीक है? उमर की लर्निंग कितनी हुई थी? अब्दुल रहमान साहब, 70%। 70%। 70%। अब आता है ग्रुप B पे। ग्रुप B पे थे आमिना, ताहिरा, सलीमा और टीना। रिपोर्ट बनाई पूरी आमिना ने 100%। ठीक है? जिसमें से 20%, चलो 50% कर लेता हूँ, ताहिरा को भी पता है, इसने भी सपोर्ट किया है। सलीमा ने भी 20% काम किया है।
और टीना ने कुछ भी नहीं किया। अब जब प्रेजेंटेशन देने आई तो आमना प्रेजेंटेशन देने आई, उन्होंने पूरा डिफेंस दिया, सब कुछ किया, इनको मार्क्स मिल गए 10 मार्क्स। ठीक है अब्दुल रहमान साहब, यहाँ तक ठीक है? जी सर। जी अब जी सर। मुझे बताएं इशफाक ने कितनी मेहनत की थी, उनकी कितनी लर्निंग हुई थी, सर उनकी 70% लर्निंग और हुई थी, उनको उन्होंने मार्क्स 7 कितने मिले मार्क्स। थे? 7। टीना ने कितनी मेहनत की है, 0%। उनको मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 10। अब बंदा पूछे क्यों? सलीमा क्यों ने सर? कितनी मेहनत की है 20%। और मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 10। तो जिसने 70% जिसकी लर्निंग हुई है उसको 7 नंबर मिल रहे हैं, और जिसकी लर्निंग हुई ही नहीं है या जिसकी लर्निंग जस्ट 20% उसको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। क्यों भाई? सिर्फ इस वजह से कि इन दोनों ने अपना नाम एक अच्छे ग्रुप में लिखवा दिया था, तो क्या इनको ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए? ये कोई अकल में आने वाली बात है? नहीं सर। तो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ऑपरेशनलाइजेशन का, हाउ टू मेजर, क्या था आगे? अनऑब्जर्व वेरिएबल। इसका तो अब मुझे बच्चे का टैलेंट मेजर करना है, बच्चे की नॉलेज को मेजर करना है। तो ये जो क्राइटेरिया होता है ना मार्किंग करने का, कि रिपोर्ट को जी सर। मार्क्स दे दें और हर इंडिविजुअल, हर ग्रुप के हर मेंबर को सेम मार्क्स मिल जाएंगे, ये क्राइटेरिया सही नहीं है। ये लॉजिक समझ में आती है आपको? जी सर। अब क्योंकि इन दोनों ने अपने फ्रेंडशिप का फायदा उठाया, अच्छे ग्रुप में अपना नाम लिखवा दिया, तो इनको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। ये लॉजिक क्लियर है? ये एक बहुत बड़ी जी सर। वजह होती है जिसकी वजह से हम रिपोर्ट क्या दे देते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे, ताकि हर बंदा अपनी रिपोर्ट का खुद रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ तक क्लियर है? सही सर। अब आमिना का आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा, इस टीना और सलीमा जैसे ग्रुप के लिए बाकी सब सफर क्यों करें? अब जैसे ये ग्रुप है, इन्होंने तो चारों ने मेहनत की थी ना, जी सर। तो इसका बीच का सोल्यूशन क्या निकलेगा? क्योंकि ये कह रहे हैं ग्रुप बनाए, हम चारों मेहनत करेंगे, लेकिन इस तरह के भी बहुत सारे ग्रुप होंगे जिसमें कोई बच्चा ऐसा होगा जो बिल्कुल मेहनत नहीं करने को राजी होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है, ग्रुप बी जब मुझे रिपोर्ट सबमिट करेगा तो मैं चारों का वाइवा लूंगा। यहाँ तक क्लियर है? सही सर। तो आमिना को 10 दूंगा, ताहिरा को 5 दूंगा, साइमा को 2 दूंगा, और टीना को कितने मार्क्स दूंगा? 0। 0। अब झगड़ा कहाँ पे होगा, बहस कहाँ पे होगी? कि सर मुझे 0 मार्क्स क्यों मिले और अब वो मुझे कहेंगे 5 सेम रिपोर्ट है, एक बच्चे को 10 और एक को 0 क्यों? तो आपको समझ में आ रही है 10 और 0 क्यों? जी सर। तो ये झगड़े, ये मसले बहुत होते हैं बाद में। तो फिर उसके सोल्यूशन मैंने ये निकाला, इंडिविजुअल रिपोर्ट दे दो। क्योंकि ये टीना और ये सलीमा ये मानने को राजी नहीं होंगी, ये ताहिरा भी मानने को राजी नहीं होगी। वो कहेगी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, बाइसनेस हुई है, सेम रिपोर्ट है, ग्रुप के एक बच्चे को इतने मार्क्स और दूसरे को इतने क्यों दिए? फिर वो मुझसे कहेंगे सर आप आमिना से फोन करके पूछ लें, ये ग्रुप लीडर है, हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो मसला ये है, मैं वाइवा लेके टेस्ट लेने के बाद डिसाइड करूंगा कौन कितना, जो मुझे फील हो रहा होगा, जाहिर बात है। तो फिर मार्किंग सही वाइज बात है। बेस पे करूंगा। तो अगर आपने ग्रुप बनाना है तो ये रूल मैं आपको अभी से बता दूं, ये रूल नहीं होगा कि एक बच्चे को जो ग्रुप रिपोर्ट में मार्क्स मिले सबको वही मार्क्स मिल गए। बात समझ रहे हैं? सही सर। फिर मैं सबका अलग अलग वाइवा लूंगा, सबके अलग अलग मार्क्स होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे। अगर इस बात पे एग्री है तो फिर तो ग्रुप बनाएं, और अगर इस बात पे एग्री नहीं है तो फिर इंडिविजुअल रिपोर्ट बनेगी। अब डिसाइड करें क्या करना है। सही, यही कर लेते हैं ग्रुप वाइज। क्लास बाकी सब भी चैट पे बताएं। चलें, चैट पे मुझे ग्रुप के मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर मैंने रिपोर्ट को 10 मार्क्स दिए तो मैं टीना की इस बात को कंसीडर नहीं करूंगा कि वो मुझसे कहे कि एक फ्रेंड को 10 और मुझे 0 क्यों। ये आपके वाइवा पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है अब्दुल रहमान साहब? जी सर। अगली बात, जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन थी उस दिन टीना आई ही नहीं, और टीना ने कोई बहाना कर दिया कि पता नहीं शादी है, बीमारी है, ट्रैवलिंग है, कुछ भी बहाना कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इनके 0 हो जाएंगे। अब टीना कहेंगी कि मेरे ग्रुप मेंबर प्रेजेंट कर देंगे,
ग्रुप मेंबर ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं मैं मानूंगा। यहाँ तक क्लियर है? सही है क्लियर। क्लास को इश्यू तो नहीं है इस पॉलिसी के अंदर? सर कोई सजेशन, कोई एडिशन? नो सर।